Fry Education। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज हम लोग सीखने वाले हैं सबसे ज्यादा लेंथी टॉपिक 7th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 9 मैथ्स का डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करो तो स्टार्ट करती हूँ। आपके सामने कितने भी वर्ड प्रॉब्लम दिए होंगे, डरना मत। सबसे पहले एक की क्वांटिटी भी निकालना। कितने की? एक की, चाहे 12 किलो, 15 किलो, 200 किलो, 400, कितना भी पूछेगा। पहले अपने को क्या निकालना है बच्चों? एक की क्वांटिटी। देखो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 kg ऑनियन कितने का है? 140 रुपीज का। 7 kg ऑनियन कितने का? 140 का। तो 12 किलो का कितना? हमने क्या बताया था हमारा फॉर्मेट? पहले 1 kg का अमाउंट या 1 क्वांटिटी निकालना बहुत जरूरी। वो कैसे निकालेंगे? जब भी बच्चों याद रखना, स्टार्टिंग के 2 नंबर देंगे, उसको डिवाइड कर देने का। देखो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेट 1 kg ऑनियन। सबसे पहले 1 किलो की प्राइस निकालनी है। स्टार्टिंग के दोनों नंबर को डिवाइड, 140 डिवाइड बाय 7। यहाँ साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 7 2 जा 40, 0 यहाँ बचेगा नहीं, ऊपर जाएगा, आ जाएगा 20। यानी कि 1 kg ऑनियन की प्राइस कितनी हो गई बच्चों? 20। और क्वेश्चन में कितना पूछा है? 12 किलो की। जब हमें 1 किलो की प्राइस मालूम पड़ेगी तो 12 किलो की, 10 किलो की ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। हमारे पास आंसर क्या मिला बच्चों? 1 kg का 20। अब 1 किलो का 20 होगा तो 12 किलो का कितना लिखने का? कैलकुलेट 12 kg ऑनियन। कैसे? अब जो अमाउंट आएगा उसको दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाय 12। देखो 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 बच्चों, साइड में आप मल्टीप्लाई करना है। देखो आपको बुक में करके नहीं दिखाना है। हाँ चलो आपके सामने कर देती हूँ साइड में। 20 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 1 0 जा 0, 1 2 जा 2। कितना आ गया बच्चों आपका आंसर? 240। कितना आंसर आ गया बच्चों आपका? ये साइड में रब आउट कर देते। ओके 240। ये कितने की प्राइस निकली? कितने की प्राइस निकली है? ये प्राइस निकली कितने की? देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था? 12 kg ऑनियन। तो ये सॉरी, हाँ 12 kg ऑनियन। तो सबसे पहले हमने क्या किया? फॉर्मेट याद रखो, 1 kg की पहले अमाउंट निकाली। जब तक हमें एक चीज की वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी हम लोग कुछ भी नहीं निकाल सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? स्टार्टिंग के दोनों नंबर को एक दूसरे से डिवाइड कर दिया। सो हमारा आंसर आ गया 20, यानी कि 1 kg की अमाउंट हो गई 20। अब कितना पूछा? 12, 10, 20, जो भी पूछा रहेगा उसको अपने आने वाले आंसर से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या निकल गया? 12 kg का अमाउंट अपना निकल गया। ओके नेक्स्ट देखो बच्चों, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया बट घबराना नहीं। देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली पूरा दिया, मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा है। इफ 16 रुपीज बाय 15 बंचेस ऑफ फीड। एक फीड है जिसे खरीदने के लिए जब मैंने 600 रुपए अपने जेब से दिए तो मुझे कितना फीड मिला? 15। कितना फीड मिला? 15। कितना फीड मिला? 15। और अगर मैंने 1280 रुपए 1280 रुपीज दिया तो मुझे कितना फीड मिलेगा? स्टार्टिंग का फॉर्मेट नंबर 1, स्टार्टिंग के नंबर को एक दूसरे से डिवाइड, स्टार्टिंग के नंबर को एक दूसरे से डिवाइड। स्टार्टिंग में नंबर क्या देखो? 16 डिवाइड बाय 15। ओके अब हम लोग क्या करते थे? साइड में निकाल लेते हैं। ओके 15 का टेबल ऐसा पढ़ो, 60 से कम है, 15 4 जा। ओके अब ये अमाउंट आया है तो इसके बाजू में कोई नंबर नहीं है तो 0 यहाँ पे नहीं उतरेगा, यहाँ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 40। यानी कि मैंने बताया था सबसे पहले एक की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। एक हो गया हमारा 40 रुपीज का। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक हो गया हमारा 40। अब देखो मैडम आपने बोला था जो भी अमाउंट निकलेगा उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों दूसरा नंबर कितना बड़ा है? देखो 1280। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो और आंसर आएगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछा था? अगर आपने अपने जेब से 600 रुपए दिए तो आपको 15 मिलेगा क्या? फीड। तो अगर आपने अपने जेब से 1280 दिए तो कितना फीड मिलेगा? यानी कि कम अमाउंट निकालना है। जब भी हमें कभी कम अमाउंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? डिवाइड। देखो अब हमें कितना रुपए दिए हम लोग ने? 1280। इसको इस अमाउंट से क्या कर देंगे? 40। हम मैम उस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, इसमें डिवाइड क्यों किया? बच्चों इसमें बड़ा अमाउंट नहीं पूछा, इसमें पूछा कितना फीड खरीदोगे अगर आप इतने पैसे खर्च करोगे। तो डिवाइड चाहिए तो साइड में डिवाइड कर देते हैं।
40 का टेबल पढ़ो। देखो 40 का टेबल तो अपने को नहीं आता है, 4 का टेबल पढ़ने का। 4 3 12, समझा? 43 120, 8 में से 0 गया 8 0 0। 42 सबको पता है 80 आता है। 42 क्या आता है बच्चों? 80, यानी कि हमारा आंसर आ गया 32। यानी कि अगर मैं कितना पेमेंट करूंगी 12800 तो मुझे कितना फीड मिलेगा 32। तो 1280 रुपीज में मुझे 32 फीड में बाय कर सकती हूँ। बाय मतलब बच्चों खरीदना, बाय बाय वाला बाय नहीं, बाय यानी कि खरीदना। अब देखो बच्चों आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9 काउ 13 किलो 500 ग्राम, 9 गाय 13 किलो 500 ग्राम चारा खाती है। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में आपके पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। 9 काउ, देखो मैं क्या करती हूँ, जो अपना इंफॉर्मेशन जरूरी है ये सम को करने के लिए बस मैंने उतना ही शॉर्टकट बैठ आपके सामने लिखा हुआ है। 9 गाय 13 किलो 500 ग्राम का फूड खाती है रोज। अच्छे से सुनना बच्चों क्वेश्चन। 9 गाय 13 किलो 500 ग्राम का फूड डेली खा रही है। अगर 12 गाय को वही फूड खाना पड़े तो उसको कितना लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल का तो फॉर्मूला वही है भैया, डिवाइड डिवाइड, पहले दो नंबर को डिवाइड डिवाइड। देखो 9 गाय कितना खा रही है 13 किलो 500 ग्राम, तो लिख दिया हम लोग ने बड़ा नंबर ऊपर। देखो पॉइंट क्यों दिया पता है ना, किलो एंड ग्राम। 13 किलो एंड 500 ग्राम 19 इधर। ओके, अब चेत अब साइड में यहाँ पे डिवाइड कर लो। 9 1 जा 9, 4 आ गया। 9 5 जा 45। ये दोनों जीरो यहाँ पे उतरेगा नहीं उतरेगा क्योंकि कोई नंबर नहीं है, यहाँ डाल दिया। हमारा आंसर आ गया 1500। कितना आ गया बच्चों 1500। अब देखो क्या करना है, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि वो क्या बोला है, हाउ मेनी नीडेड 12 काउ। क्या बोला है, अगर 12 काउ को कितना लगेगा खाना। तो देखो कैसे करेंगे, ये मिल गया आंसर। देखो आप लोग को क्या करना है बच्चों, डायरेक्टली इसको सॉरी 12 काउ ना मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 1500 मल्टीप्लाई पर कितना था, 12 गाय को कितना लगेगा। 0 0 2 5 10, 2 1 2 और 1 3, 1 0 0 1 0 0 1 5 5 1 1 1 5 3 8 1। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे 18,000 है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है बच्चों। एक बात बताओ, हमें किलो बताना है कि ग्राम बताना है। ये 0 ग्राम है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। देखो 3 नंबर छोड़ के पॉइंट है ना, 1 2 3 एंड 1 2 3 हमारा आ गया। 12 गाय कितना चारा खाएगी 18 kg, क्योंकि यहाँ पे kg में क्वेश्चन पूछा था। हम लोग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कभी भी बच्चों यहाँ पे मत करना, पीछे या फिर एक रफ पेपर लेना उसमें सॉल्व करना। मुझे पता है तुम्हारे स्कूलों में अलग सिस्टम से सिखाया होगा एक्स ये वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिस्टम सबसे बेस्ट है। हाँ एग्जामिनर को आप जरूर पूछ सकते हैं कि मैम मैं ऐसा लिखूंगी तो मार्क्स मिलेगा क्या, लेकिन समझना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। पहले इस कंसेप्ट को समझो, बाद में आपके टीचर और सर ने जिस मेथड से आपको सिखाया उस मेथड से उसको लिख दो, लेकिन ये भी मेथड एकदम परफेक्ट है। ओके, अब हम लोग ने क्या किया, इसको रफ कर दिया। हाँ ये लिखना नहीं है, नहीं तो आप लोग एग्जाम में लिख दोगे। तो हम लोग लिखेंगे 12 काऊ नीडेड कितना चारा खाएगी 18 kg। कितना चारा खाएगी 18। अब आते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे। मुझे यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने 3 ही लिखे। अब आते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को फटाफट से देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। ओके देखो बिल्कुल भी बोर मत होना बच्चों, अब ये 2 क्वेश्चन अपना बचा हुआ है, ये भी हो जाएगा। ओके चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि टेक्स्ट बुक में दिया है। देखो काऊ तक हमारा हो गया। ओके काऊ वाला हो गया। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ 12 क्वांटिटी ऑफ सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर कितना अपना 4। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। हाँ 12 कुंटल क्या बोला है
12 कुंटल सोयाबीन कितने का है? 36,000। ओके, तो 8 कुंटल सोयाबीन कितने का? देन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड तो इतने में आ जाएगा। इसमें क्या बोला है? 2 मोबाइल, क्या है बच्चों? 2 मोबाइल है 16,000 का। तो अगर 13 मोबाइल लेना है तो वो होगा कितने का? बच्चों हमेशा याद रखना, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नहीं समझेगा तो आंसर कैसे करेगा भी? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? स्क्रीन पे देखो, आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 क्विंटल सोयाबीन है, कितने का है? 36,000। कितने का है? 36,000। तो 8 क्विंटल कितने का? तो पहले क्या करोगे? 1 क्विंटल की वैल्यू निकालोगे। तो क्या करते हैं? स्टार्टिंग वाले दोनों नंबर को डिवाइड, 36 बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। अभी डिवाइड करो, साइड में करना कर सकते हो। 36,000 12 3 जा 36। देखो कितना आ गया आंसर? 1 क्विंटल का निकला है आंसर। कितने का? 1 क्विंटल। तुम लोग लिख सकते हैं 1 क्विंटल इज इक्वल टू 3,000। और कितने क्विंटल का कैलकुलेट करना है? 8। तो क्या करेंगे? जो आंसर निकला 3,000, जो भी आंसर आएगा उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई। देखो करो, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 24,000। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कभी भी याद रखना, 1 की वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। 12 क्विंटल सोयाबीन 36,000 का, तो 1 क्विंटल सोयाबीन कितने का हुआ? पहले हमने 1 का निकाला, दोनों नंबर को डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना निकल गया? 3,000। तो 3,000 कितना? नेक्स्ट पूछा कितना था क्वेश्चन में? 8 क्विंटल। तो जो अमाउंट आएगा उसको, जो भी पूछा रहेगा, चुपचाप से दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का। क्या? तो हमारा आंसर आ गया 24,000। नेक्स्ट देखो, 2 मोबाइल 16,000 का है। पहले क्या करना है रे? वही घिसा पिटा डायलॉग, 1 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना जाएगा? मेरे को डायरेक्टली निकल गया 8,000, है ना? 2 डिवाइड अगर करना है तो कर सकते हो। 2 16,000, देखो 2 8 जा 16, 3 0 आ गया ऊपर, यानी एक मोबाइल की कॉस्ट है लिखने का 1 मोबाइल। देखो मैंने शॉर्टकट मारा, तुम लोग शॉर्टकट नहीं मानना। 1 मोबाइल कॉस्ट 8,000। तो कितने मोबाइल कॉस्ट पूछा है? 13 मोबाइल। तो जो भी अमाउंट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 0 जा 0, 3 0 जा 24, 1 0 जा 0, 0 0 8, 0 0 0 4। हमारा आंसर आ गया 104,000। कितना आ गया? 104,000। चलो फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने एक्सरसाइज 37 सीखा है। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 38 सीखेंगे, और उसके बाद भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सम्स है। बिल्कुल भी वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और रेगुलर बने रहना। हमने क्या सीखा? स्टेप नंबर 1, कोई भी अमाउंट हमारे सामने दिया होगा तो हमें क्या करना है? पहले 1 की वैल्यू निकालनी है, और क्या करना है? जैसे 1 की वैल्यू निकल गई तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा उसको उससे मल्टीप्लाई। लेकिन अगर वो सेकंड नंबर बहुत बड़ा है तो उसको उस नंबर से डिवाइड। हो गया इजी। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ। बाय बाय।